आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का 20वां क्लास है। इसके पहले के क्लास है तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो पूरे मॉड्यूल है उनका अगर आपको एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि एक है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में हमारा इंग्लिश लिटरेसी का एक लेक्चर हो चुका था, जिसमें 81 क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में कंप्लीट किए थे। ठीक है, और ये जो ग्रीन में दिख रहे हो पूरे क्लास कंप्लीट होके, मतलब पूरे जितने झंडे गाड़ के यहाँ पे पूरे के पूरे क्या है कंप्लीट है। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सिर्फ एक चैप्टर बचा है, उसका भी आज का ये जो इंग्लिश लिटरेसी है उसका दूसरा क्लास है, और ऐसा हमारा 20वां क्लास है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हम इंग्लिश लिटरेसी, अभी जो ये डायरेक्ट पे वीडियो पे आ गए उन्होंने क्या करना है कि इसके पहले क्लास देख लें। क्या क्यों? तो कुछ क्वेश्चंस लगभग मतलब जो 27 क्वेश्चन थे लगभग वो पिछले क्लास में हो गए, और वहाँ पे जो भी मेन इंस्ट्रक्शन था या तो कुछ क्वेश्चन के बारे में जो भी बता रहे थे वो अगर आप सुन लेंगे या तो देख लेंगे तो आपको यहाँ पे ईजी लगेगा। नहीं तो कुछ बातें ऐसे रहेगी कि पिछली बार पढ़ाया करके हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाला क्लास देख लेना। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते और हिंदी में आपको समझाते, बट कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का चैप्टर होने के कारण कुछ क्वेश्चन क्या हो गए, सिर्फ इंग्लिश में ही रह गए, तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, हर चैप्टर के ऊपर हमने टेस्ट बनाई है, तो टेस्ट भी देने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आपको क्या करते जाना है, टेस्ट देते जाना है। ठीक है, तो चलो पहला जो क्वेश्चन है आज का, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस। अभी आप ही पूछा, जैसे इसके पहले हमने वर्ड के टाइप देखे थे, ठीक है, सेंटेंस के टाइप, अभी इसमें सेंटेंस का टाइप है। इसमें जैसे पिछले क्लास में ना वर्ड के टाइप थे, आज इसमें क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है पूछा है। जो नीचे देखे, देखो, कीप द टूल इन गुड कंडीशन, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है और फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म हो गया। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको बोला है औजारों को अच्छी स्थिति में रखिए। अभी ये क्या है, देखो अभी बोल दिया है, अभी ये नहीं पूछा है, ये नहीं बोला है कि आपको अच्छी तरह से मतलब रखना है कि नहीं रखना है, या तो रखेंगे तो आपके टूल अच्छे रहेंगे, इस तरह से नहीं। सेंटेंस सीधा सेंटेंस क्या है कि आपको औजारों को अच्छी स्थिति में रखना है, मतलब आपके औजार, आपके जो भी टूल है उनको अच्छा रखना है। तो ये सेंटेंस किस टाइप का, तो देखिए डिक्लेरेटिव नहीं है, कथात्मक नहीं है, डिक्लेरेशन करके नहीं है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इसमें, क्वेश्चन पूछा होता कि आप आपके टूल बराबर रखते हो, तो ये इंट्रोगेटिव होता था। उसके बाद इंपेरेटिव हो सकता है मतलब इंपेरेटिव है, मतलब अनिवार्य, मतलब आपको क्या करना है, आपके टूल को अच्छे से रखना ही है, आपको टूल को अच्छे से रखना है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं, अनिवार्य है ये सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी तो पता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख ही जाता है आपको। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है, उसके बाद रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग देखे, देखो 1 2 3 और 4 इतने वर्ड देखे, आपको क्या करना है, नया वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तैयार करना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो हिंदी में नहीं रहेगा, अभी समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, बट हिंदी में अगर कर दे तो पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कोई उसका मीनिंग नहीं लगने वाला। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। क्यों? तो एक तो आपको थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आने को ना, अभी हम पूरा इंग्लिश का थ्योरी का तो क्लास नहीं ले सकते, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, तो बेसिक एक तो इंग्लिश आने को ना, नहीं तो क्या कर लेना है, ये सेंटेंस ही आपको याद कर लेना है, तभी मतलब यही एक सोल्यूशन है। क्यों? तो ये यहाँ पे इज क्यों आया, पहले सब्जेक्ट क्यों आया, बाद में ऑब्जेक्ट क्यों आया, तो ये इसके लिए क्या फार्मूले वगैरह पता होना। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ऊपर से अभी निपटाने वाले। तो देखिए यहाँ पे अभी देख लेना है पूरे वर्ड कहाँ पे, या तो जो भी सीक्वेंस है तो इसका है ना पूरा अगर कंसिडर करते तो क्या पकड़ता है, देखो व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, मतलब ये कौन से टाइप की मशीन है, तो इसका बी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। बाकी के सेंटेंस आपको पकड़ के देखेंगे तो आड़े टेढ़े, मतलब आगे पीछे, मतलब अब उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं बनता है आप अगर सोच के देखते हो, तो इसलिए इसका बिल्कुल बी वाला बिल्कुल क्या है, सही है, मतलब यही वर्ड यूज करके नया सेंटेंस बनाया, नया क्वेश्चन बनाया, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद द वर्ड वेन डिनोट, उसका अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, ये जो वेन है ना, पता है आपको, व्हाट वेयर वेन जो भी है, ये क्वेश्चन WH टाइप वाले वर्ड है, तो ये क्या डिनोट करता है, मतलब ये क्या दर्शाता है आपको। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब कब,
कब मतलब जैसे अभी आप कमेंट करते हो आपको कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होने वाला है, कब मतलब व्हेन, तो आपका हमें आंसर हमारा किस में रहेगा, हम आपको टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे, मतलब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या तो 2 बजे 4 बजे ऐसे बोलेंगे। तो हम क्या दे रहे हैं आपको, टाइम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टाइम। मतलब ये जो वर्ड क्या दर्शाता है, व्हेन, ये समय दर्शाता है। क्या दर्शाता है, समय। तो यहाँ पे देखो प्लेस भी नहीं आता, थिंग भी नहीं आता, पर्सन भी नहीं आता, ये क्या है, टाइम, समय दर्शाता है। कौन सा वर्ड, व्हेन, यानी कि कब। आप सोच के देखिए इसके ऊपर, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद रीअरेंज द जंबल वर्ड। अभी देखो जंबल वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है ना इस टाइप के, तो ये इंग्लिश में ही आएंगे, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में आता है। तो सिर्फ समझने के लिए क्या काम नहीं है, ये हिंदी वाला लिख दिया ताकि आपको मतलब पढ़ सके, आप पढ़ के कुछ समझना है तो समझ सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है। इसके लिए क्या होता है ना, बिल्कुल सिंपल होता है ये भी, बट इसके लिए आपको फार्मूला होना, जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह के जो फार्मूले होते हैं ना, किसको आगे लेना है, किसको पीछे लेना है, कौन सा पैसिव होता है, कौन सा एक्टिव होता है, इस तरह से क्या होता है फार्मूले बनते हैं। तो बहुत मतलब और डीप की बात है, तो उतना डीप में हम जाने वाले नहीं है, अभी समुद्र में नहीं जाना है, हमें तैरना है अभी ऊपर। तो देखो इसका प्रॉपर देखेंगे ना, तो पीटर वर्क एज ए सुपरवाइजर इन भेल। तो अभी ट्रिक से भी आप ध्यान में रख सकते हो, कैसे आपको बराबर देख लेना। देखो इन वेल कहाँ पे, यहाँ पे इन वेल है, बट इसमें देखेंगे कहाँ, देखो यहाँ पे भी इन वेल है, यहाँ पे देखो इन पीछे चला गया, मतलब ये गलत हो गया। तो इस तरह से आप सॉर्ट करके भी आप पढ़ सकते हो, आप अपने दिमाग से पढ़िए। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि पीटर वर्क करता है सुपरवाइजर करके इन भेल में, ठीक है। तो मतलब भेल कंपनी है ना उसमें। तो देखो नेक्स्ट है उसके बाद रीअरेंज द वर्ड। अभी ये भी वैसी है, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। तो स्मॉल पीस इनटू कट द ओनियन। अभी ओनियन मतलब प्याज होता है, सभी को पता है कि प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करना है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल पीस इनटू कट ओनियन, ये आपको ये वाला सही है, कट द ओनियन इनटू स्मॉल पीस। अभी क्या, अभी हमें पता है करके अभी पट से हम बोल रहे हैं, बट इसके पीछे ना हमने इसके पहले भी बोला कि इसके लिए फार्मूले लगते हैं, या तो फार्मूले होते हैं या तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस बिल्कुल याद कर लेना है, आपको किस तरह के से याद करना है तो देख लेना है। बट सभी ऑप्शन में ना कट करने के लिए पहले देख लेना है कि सबका यूज हुआ कि नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, पहले एक्शन किए, कट द ओनियन इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब आपको क्या करना है, प्याज को छोटे छोटे पार्ट में काटना है। तो ए वाला सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। देखो उसके बाद नेक्स्ट है द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है, प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, यानी कि यहाँ पे पूछा है कैन बी यूज। ये वाला सेंटेंस आप कब यूज करेंगे, देखो आप कहते हो ना अपने दोस्त को, कृपया इसे समाप्त करने के लिए मेरी सहायता करें, यानी कि आपका कुछ गिर गया या तो कोई काम कर रहे हो आप, तो बोलते कि हमें मदद कीजिए कि ये खत्म करने के लिए, ठीक है। कभी कभी खाते खाते की बोल देते अपने दोस्त को कि मेरा खत्म नहीं हो रहा, मेरे को हेल्प कर खत्म करने के लिए, मतलब खाना वाना खाने के तब। तो या तो घर में भी आपने देखा होगा, तो जनरली मतलब हर जगह तो हम क्या करते हैं, ये वाला वर्ड कब यूज करते हो, उसको मतलब कब यूज करना है, ये अभी यहाँ पे पूछा है। देखो मेक रिक्वेस्ट, मतलब ये वर्ड, मतलब ये सेंटेंस, मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी अनुरोध कर रहे हो, मतलब सहायता मांग रहे हो ना किसी को, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, क्या नहीं मेरे को मदद ही करो, मेरा काम ही खत्म कर दो, इस जबरदस्ती नहीं कर रहे आप, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज व्हेन। फॉर्मल मतलब क्या, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके पहले जो हमने क्लास लिया है किसका, कम्युनिकेशन स्किल, वो वाला जिन्होंने देखा है उनको ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब ये होता है, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, इनफॉर्मल मतलब हमारे घर में जो भी चलता है बाहर, मतलब व्यवहार में, वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग यानी कि जो अभिवादन करते हैं औपचारिक फॉर्मल वाला, तो नीचे में से कहाँ पे करेंगे, देखो मीट द समवन न्यू और ओल्डर इन एज, मतलब बड़ा है या तो क्या समवन कोई भी आपको मिलता है तो उसको अभिवादन करना है, बिल्कुल सही बात है। मीटिंग हायर ऑफिशियल, मतलब आपका बड़ा अधिकारी है तो आपसे कोई बड़ा है उनको भी आप मतलब ग्रीटिंग कर सकते हो फॉर्मल वाला। और बिजनेस मीटिंग है तभी भी करते हो, तो इसका मतलब इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आपको मतलब हर सिचुएशन में क्या करना है, ये जितनी भी दी है 3 सिचुएशन, उसमें फॉर्मल ग्रीटिंग देना है, यानी कि अभिवादन करना है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद टू होम कैन, क्या है, टू होम कैन यू से दिस सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस आप किसको बोल सकते हो, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए इसमें आपको देखना है। देखो यहाँ पे हाय, हाय किसको कहते हैं हम, हाय या तो हे कहते हैं उसको, हे हाय नहीं है। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस, मतलब हम बहुत दिनों के बाद मिले। ऐसा किसके साथ बात करते पता है, हम अपने दोस्त के साथ करते हैं, बॉस के साथ या तो टीचर के साथ, इस तरह से बात नहीं की जाती है। सुपरवाइजर्स भी नहीं करते, अननोन है उससे तो करेंगे ही नहीं। ITI का प्रिंसिपल है उससे भी ऐसे बात नहीं करते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड से इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो आगे में नेक्स्ट, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब हम खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं या तो हमारा परिचय देते हैं, तो उससे क्या होता
होता है देखो, हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, हमें खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दे के हमें खुद के बारे में बताने की जरूरत नहीं ना, खुद को ही कैसे हेल्प होगी, ये गलत हो गया। हेल्प अदर टू नो अबाउट योर फ्रेंड, मतलब आप इंट्रोडक्शन देंगे आपके फ्रेंड के बारे में कैसे आगे वाले को पता चलेगा। हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, यानी कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि हमारे बारे में आगे वाले को, जो भी आगे वाला जो भी पर्सन है उसको क्या होता है, अदर पीपल को हमें मतलब हमें हमारे बारे में जानने का मतलब हमारे बारे में वो जान सकता है जब हम हमारे बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे या तो इंट्रोडक्शन देंगे तब। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए नीचे में से कौन सा वाला आप यूज करेंगे, ये पूछा है यहाँ पे, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, कौन सा। देखो आई होप नहीं कहेंगे, बिलीव नहीं कहेंगे, मे बी नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, प्लीज कहेंगे। जब भी किसको रिक्वेस्ट करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, प्लीज, प्लीज थोड़ी सी जगह दीजिए, प्लीज थोड़ा सा मदद कीजिए, या तो प्लीज कुछ भी, मतलब कुछ रिक्वेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लीज का यूज करते हैं। प्लीज मतलब कृपया करके, तो यहाँ पे कृपया लिखा है, ठीक है, कृपया होता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उसके बाद, द फेजेस कुड यू प्लीज टेल मी, ठीक है, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट। अभी यहाँ पे भी देखेंगे ना तो यहाँ पे प्लीज लिखा है, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं कि क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में बता सकते हो, ऐसे मतलब हमने तो ये का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका मतलब ये जो वाक्य इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो, थैंक समवन, थैंक के लिए नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस समवन भी नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, मतलब यहाँ पे पूछा है क्या कृपया मुझे आप इसके बारे में बता सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, थैंक्स भी नहीं कर रहे हो, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई जानकारी ले रहे हो उससे, क्या कर रहे हो, कोई जानकारी। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, What will be the response to this question? अभी ये जो क्वेश्चन है इसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, जवाब कैसे देंगे। आपको पूछा है हाउ वाज अ क्लास टुडे, यानी कि आज का क्लास कैसे रहा। अभी ये क्वेश्चन पूछा है तो आप रिप्लाई कौन सा देंगे, नीचे में से। अभी इसका आंसर है ना, आप भी दे सकते हो, ठीक है। देखिए पहला है कि यह अच्छा था, इनमें नई चीजें सीखने को मिली। उसके बाद ये पहला ऑप्शन था, ओ मैं समझा, ऐसे नहीं देते, ऐसा क्या, ऐसा है क्या, आपको धन्यवाद, इस तरह से आप रिप्लाई नहीं देते हो। जब हम पूछ रहे हैं आपको कि हमारा क्लास या तो जो भी आज का क्लास कैसा रहा, तो हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं, ये वाला, यह अच्छा था, मतलब आज का क्लास अच्छा था, उसमें बहुत कुछ हम नया सीखे, ऐसा हम बोल सकते हो। इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन आज टू गेटिंग दिस रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे है ना आंसर देखे, यहाँ पे क्या देखे, आंसर। इस तरह का आंसर मिलने के लिए आप किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको सवाल है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, देखो आंसर ऐसा कब मिलेगा कि इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी कि कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछना है उसको कि वो जवाब दे कि हाँ वही रेलवे स्टेशन से है ना, वो 2 किलोमीटर पे, ऐसा बोले तो उसके लिए कैसे सवाल पूछेंगे। देखो वेयर इज रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ पे पूछेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, बट उसने क्या बोला है कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है, यानी कि ये भी सवाल गलत हो गया। हाउ फॉर इज द आइटिया फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये सवाल बिल्कुल राइट हो सकता है। मतलब हाउ फॉर मतलब आइटिया रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे है, तो वो बोलेगा कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पे आपका आइटिया मिल जाएगा, या तो 2 किलोमीटर पे जो भी आप पूछ रहे हो 2 किलोमीटर में मिल जाएगा रेलवे स्टेशन से। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, When someone से थैंक यू, अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो वी शुड रिप्लाई, तो आपको रिप्लाई क्या देना है, यू आर वेलकम, ऐसे रिप्लाई देते हैं उसको। ये जनरल सी बात है और जनरल सा क्वेश्चन था। वो भी थैंक यू है तो हम भी थैंक यू नहीं कहना है, बाय बाय भी नहीं कहना है, हाउ आर यू ऐसे भी नहीं कहना है। उसने थैंक्स कहा तो हमें वेलकम कहना है, तो यू आर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। उसके बाद विच ऑफ दिस क्या है, फ्रेजेस विल बी यूज इन गिवन ओपिनियन, मतलब गिवन ओपिनियन में कौन सा फ्रेज यूज करेंगे ये पूछा है, ठीक है। मतलब वाक्यांश का प्रयोग करेंगे ये पूछा है। जब ओपिनियन, ओपिनियन यानी कि राय, ओपिनियन मतलब क्या होता है, राय होती है। तो देखो अभी इट इज अबाउट नहीं, कैन यू टेल मी अबाउट, आई थिंक, हाँ राय देने के लिए देखो ना, इट इज अबाउट ऐसे भी राय नहीं देते शुरुआत करते वक्त। इट इज अबाउट मतलब इसके बारे में ये है, ऐसे राय नहीं देते। क्या आप कर सकते हो ऐसे भी नहीं बोल सकते, मुझे बताओ ऐसे भी नहीं, मुझे लगता है, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे लगता है, जैसे हम बोलते बोलते कभी करते हैं कि आई थिंक ऐसे बोलते हैं, तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, क्यों तो राय दे रहे हैं ना हम, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी देखो
वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने इसके पहले जो कम्युनिकेशन स्किल का क्लास किए थे ना उसमें बताया था। वर्बल मतलब क्या होता है, जिसमें शब्द यूज करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, अभी शब्द यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम इशारा कर रहे हैं, या तो आप आपके दोस्त को इशारा करते हो कि अरे चल भाई बाहर, ये क्लास बोर हो रहा है, या तो चल खाना खाने, मतलब खाना खाने का, या आप इसमें क्या होता है कि आगे वाले तो समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वर्ड का यूज नहीं कर रहे। जहां पे वर्ड का यूज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वर्बल। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा नॉन वर्बल है, तो देखेंगे, देखो टॉकिंग टू कलीग, मतलब आप कलीग से बात कर रहे हो, तो बात कर रहे हो तो वर्ड यूज हो रहा है ना, ये वाला नॉन वर्बल भी नहीं आता। फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ ये फेशियल मतलब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो एक आधे जन ने कुछ बोला है और उसको हम हंसेंगे, या तो पता है स्माइल दे के भी कोई किसी को इशारा करता है और आगे वाला समझ जाता है कि इसने स्माइल दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है। बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन, जिसमें शब्द का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बट कैसे कि यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्लास में आ जाना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड यूर फीलिंग थ्रू यूर। अभी वही क्वेश्चन है उसी के ऊपर कि बिना बोले अगर आगे वाले आपका मतलब आपको समझ पा रहे, इसका मतलब आप जो भी बोल रहे तो उनको कैसे समझ में आ रहा, ये पूछा है कैसे समझ में आ रहा। देखो फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे एक्सप्रेशन से आपको बिना बोले भी समझ सकते हो, आप खुशी हो रही, दुख हो रहा है, या तो आपकी बात हमें पसंद आई नहीं आई, ये आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हो, ठीक है, और गेस्चर से भी समझ सकते हो। तो इसका मतलब कि डी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद नेक्स्ट है, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस यूर बॉस इन ईमेल। ईमेल में मतलब आपको क्या करना है, आपके क्या करना है, एक्सप्रेशन कैसा भेजेंगे, मतलब किस तरह से भेजेंगे आपके बॉस को, क्या करना है आपको ईमेल करना है। ठीक है, तो अभी एक कैसे लिखेंगे उनको, जैसे संबोधित करते हैं ना, पापा को लिखना है तो डियर पापा लिख सकते हो, बट क्या आपके बॉस का नाम अगर कुछ भी है, रामा है, गोमा है, जो भी है, तो आप डियर रामा, डियर गोमा ऐसे नाम नहीं ले सकते आप सर का। सिर्फ क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह से आप मेल कर सकते हो। क्या तो जब लिखते भी हो, जैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है तो ऐसे लिखते हो क्या, डियर प्रिंसिपल का नाम लिखते हो क्या, नहीं डियर प्रिंसिपल ऐसे लिखते हो क्या, नहीं, वो कैसे ऑफिशियल अलग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे देना है, बॉस को आप कैसे लिखेंगे, संबोधित कैसे करेंगे कि हाय मानिकम, क्या है मानिकम ही है ना, मानिकम है जो भी नाम है उसका, ऐसे है भी नहीं लिखेंगे हम, डियर भी नहीं लिखेंगे, डियर सर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, डियर सर। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, आई ज्वाइन मेटल पार्ट टूगेदर। अभी मैं मेटल पार्ट ज्वाइन करता हूँ तो मैं कौन हूँ, तो मेटल पार्ट कौन ज्वाइन करता है, देखो फिटर वाला तो काटता है और घिसता है, ठीक है, प्लम्बर वाला पाइप जोड़ता है, मशीनिस्ट वाला मशीन का काम करता है, कौन जोड़ता है, वेल्डर जोड़ता है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आई हेल्प इन डिजाइन एंड बिल्डिंग योर हाउस, मतलब आपका घर बनाने के लिए या तो घर की डिजाइन करने के लिए हम मदद करते हैं, तो हम कौन होंगे, फिटर भी नहीं होंगे, टर्नर भी नहीं होंगे, नर्स भी नहीं होंगी, क्या होंगे, आर्किटेक्चर होंगे, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, जो घर बनाता है, आपको मैप वगैरह बनाता है, पता है सब आपको। ठीक है, तो इसका 47 का क्या है, सी बिल्कुल सही है। आगे में चूज ए करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका आपको रिप्लाई देना है। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हो। अभी क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या करते हो, तो आपको जवाब भी देना है कि आप क्या करते हो। देखो यहाँ पे इट इज ए कुमरन नगर चेन्नई, अभी ये एड्रेस बता रहा है, एड्रेस पूछा है कि आपको नहीं पूछा है, क्या काम करते हो ये पूछा है। आई एम एन डेस्कटॉप पब्लिशर एट द ABC सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, मतलब एक कंपनी का नाम है, उसमें क्या करते हैं हम, डेस्कटॉप पब्लिशर का काम करते हैं। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। जैसे हमें पूछ लेगा कोई व्हाट डू यू डू, हम क्या करते हैं, तो हम मास्टर है, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा हम उसका जवाब देंगे। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन टू सम अप। अभी देखो ये जो सम अप है ना, टू सम अप, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला वर्ड काफी यूज करते हैं, जैसे फिनिश करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं, तब ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मीटिंग हो या तो कोई काम हो, जैसे पैकअप हो, जो शूटिंग वाले है ना, पैकअप करते हैं, मतलब वो जमा कर दो, हो गया हमारा, मतलब एंड हो गया हमारा शूटिंग। उसी तरह जैसे हमारे इसमें स्टैंडर्ड इसमें मीटिंग होती है या तो कोई प्रोग्राम होता है, तो टू सम अप का मतलब होता है कि वो फिनिश हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, उसको अभी एंड हो गया, उसका मतलब ये होता है। तो इसमें देखेंगे एंड डिस्कशन, मतलब कोई डिस्कशन चल रहा, यानी कि डिस्कशन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हम कहते हैं टू सम अप। क्या कहते हैं, टू सम अप, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या था, ए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन
वुड यू चूज टू एग्री विद समवन, मतलब किसी के साथ क्या करना है, कौन सा एक्सप्रेशन देंगे आप अगर आप एग्री हो, यानी कि सहमत हो, आगे वाले से क्या हो, आप सहमत हो, मतलब आपने आगे वाले ने कुछ बोला है, कोई स्कीम दी है या तो कोई भी मतलब बात रखी है और आपको पसंद है, आपके शादी के लिए एक आधी लड़की दिखाई है, उसने बताया ये क्वालिफिकेशन है और आप उसको सहमत हो, तो आप कौन सा एक्सप्रेशन देंगे ये पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा मतलब एक्सप्रेशन, मतलब किस तरह से बोलेंगे, इज माई एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं बोलेंगे उनको, आगे वाले से सहमत है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि बिल्कुल आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बात हो, इस तरह से कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये है ना सब आप टीवी मोबाइल देख के ना ये सब आपको आता है, ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद विमल वॉज लर्निंग अगेंस्ट द वॉल, क्या लर्निंग नहीं है, क्या है लीनिंग है, लीनिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झुकना, आगे झुकना, अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड शी मिस, ठीक है, कौन सा डिस्कशन वो मिस कर रही है पूछा है यहाँ पे, चर्चा के किस पहलू को याद किया है उसने। तो अभी जब भी है ना मतलब हमें मतलब अच्छा सा बैठना होता है, तो अच्छे से कोई लेक्चर सुनना होता है, तो पिक्चर देखते वक्त आप देखेंगे ना तो सीट पे है ना पूरा ऐसे झुक के देखते हैं पीछे में, बट कोई अगर इंटरेस्टिंग बात होती है, कोई सस्पेंस आता है तो आप सीट से ना आगे आते हो, तो वैसे अगर आगे ऐसे झुक जाते हो, तो उसका मतलब गेस्चर क्या है, तो क्या करेक्ट पोस्चर है, उसका मतलब क्या है, करेक्ट पोस्चर है। तो ये जो विमल है ना वो क्या कर रहे हैं, इसे आगे थोड़ी सी झुक के ना सुन रही है, तो वही पूछा था कि वो क्या है, कि वो सही मुद्रा है बिल्कुल आगे की बात सुनने के लिए, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही रहेगा, मतलब करेक्ट क्या है, पोस्चर है, करेक्ट पोस्चर। उसके बाद नेक्स्ट है when talking to caller after putting them on hold what should you say, मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी फोन पे बात कर रहे हो आपके दोस्त के साथ, सर के साथ, किसी के साथ, उनको क्या कहना है, बस 2 मिनट के लिए आपको होल्ड पे रखना है, मतलब उनको कहना है, तो आप क्या कहेंगे होल्ड पे रखने के बाद, अभी बाद ही बोला है ना, आफ्टर बोला है, मतलब होल्ड पे रखने के पहले रिक्वेस्ट करना है उनको कि क्या आप, जैसे पता है ना कस्टमर केयर को कॉल किए तो कहते हैं कि क्या आप होल्ड पे रह सकते हो, तो हम हाँ कहेंगे, और वो होल्ड से आने के बाद क्या कहते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रतीक्षा कि कुछ 2 मिनट 1 मिनट के लिए, तो आपको क्या करते हो, धन्यवाद भी कहते हैं, यानी कि थैंक्स भी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि क्या करना है, नाइस दैट यू हैव नो अदर वर्क, ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको कुछ काम नहीं था, ऐसे नहीं बोल सकते उनको, क्या बोलेंगे, आई टोल्ड यू वाज गोइंग टू टेक लॉन्ग, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर होल्डिंग, मतलब आपने होल्ड करके रखा तब तक कॉल, उसके लिए धन्यवाद, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उसके बाद हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल में कितनी फेजेस होती है, फेजेस मतलब कोई भी काम करने की ना स्टेप्स होती है ना, जैसे क्या हो सकता है, देखो पहले फोन करेंगे तो पहली स्टेप है कि फोन करेंगे, दूसरी स्टेप है कि उनसे बातचीत करेंगे, जो भी बातचीत करना है, और तीसरी स्टेप है कि फोन रखने के लिए मतलब रखेंगे, या तो रखने के लिए वो जो भी आप बातचीत करें उसको एंड करेंगे, तो कितनी स्टेप हो गई, 3 स्टेप हो गई। तो वही टेलीफोन में कितने फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, तो 3 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, डी पे, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू योर वॉइस, आपके आवाज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ये पूछा है। देखो उसका आपका वॉल्यूम बराबर प्रॉपर होना, उसका स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल होना, तो एकदम धीरे से बोलेंगे वो भी अच्छा नहीं है, या तो बहुत तेजी से बोलेंगे वो भी अच्छा नहीं है, बराबर कैसे एक स्पीड क्या होना, मेंटेन होना। उसके बाद आपका टोन, आपका सुर किस तरह से है, मतलब को किसी किसी का आवाज ऐसे इरिटेटिंग होता है, अभी हमारा कैसे तो पता नहीं, बट कुछ रिप्लाई करते कि नहीं सर आपका आवाज अच्छा लगता है करके, तो पता नहीं अभी आपको कैसे लगता है, तो आप कमेंट कर देना लगे तो कैसे लगा दो, ठीक है। तो ये सब क्या होना, अच्छा होना, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज के क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।